दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आया हूँ जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण के रूप में कार्य करेगा। इसका उपयोग आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आप करके और इन सूत्रों का प्रयोग करके आप इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं बहुत कम ही समय में अर्थात काफ़ी आसानी से कर सकेंगे, जिससे आप जो भी समय प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए वो महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार है, बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 है, पहला है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है। जो जानते हैं तो ठीक है, और जो नहीं जानते हैं तो ध्यान दें। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। तो लगातार जैसे आप जानते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 अनंत तक। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इनका योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम थोड़ी यानी छोटी संख्या हम ले लेते हैं। इसका रेंज छोटा सा ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है कुल योग होता है n+1/2। ये जो n है इसका मतलब होता है अंतिम संख्या। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में अंतिम संख्या क्या है? 10, यानी कि इसको n मान लेते हैं। तो कुल योग क्या होगा? 10 ब्रैकेट में 10 + 1/2। इसको लिख सकते हैं 10 1, ये 10 1 11 हो जाएगा बटे 2, कैंसिल करते हैं 5 तो 11 बचे कितना आएगा? 55। यानी अगर हम दिखाना चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10, यानी इतनी संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 55। ठीक है, ऐसे आप कितनी भी संख्याओं को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। दूसरा है, अगर आपको लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर प्रश्न कहीं भी खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 कह सकते हैं, यानी 2 होती है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी 2 होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये है, लगातार आपको सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो मैंने आपसे बताया है कि थोड़ा ही ले लीजिए, छोटा सा लेंगे तो बढ़िया रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो इसका सूत्र होता है, यानी कि कुल योग, ध्यान रखना ये जो भी सूत्र बताए जा रहे हैं वो लगातार होना चाहिए संख्याएं। ध्यान, इसमें गैप ऐसा नहीं है कि पता लगे कि 2 4 6 है तो इसके बाद 8 छोड़ के 10, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। तो कुल योग इसका फार्मूला होता है n+2/4। तो हमने बताया था कि n का मतलब यहाँ क्या रहेगा? 10। तो इसमें रख सकते हैं 10 × 10 + 2/4। तो ये हो जाएगा 10 × 10 2 12/4। 4 से कैंसिल, 4 × 3 12, तो 10 तियाँ कितना आएगा? 10 तियाँ 30। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इतने से यहाँ तक का योग 30 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा,
लगातार, ध्यान रखना ये सम हो गया और ये सम हो गया, ये प्राकृतिक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। अगर आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, कौन सा सूत्र लगाते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है, यानी सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे संख्याएं लिखा जाता है। जैसे 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ लगातार, ये है ना, तो ले लेता हूँ 7, ठीक। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, तो हम ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा, कुल योग, ठीक है, कुल योग, यानी जो सूत्र होगा वो क्या होगा, कुल योग। तो इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपान 6। तो आप जानते हैं कि n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 रखेंगे, तो 7 + 1, ये होगा 7 × 2 + 1 बटे 6। तो 7 यहाँ क्या होगा, 7 1 8, और यहाँ 7 दूना 14 1 15 बटे 6। तो ये होगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ होगा 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, इसका गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपके लिए नेक्स्ट है 3 हो गया, चौथा देखिएगा। कभी कभी ऐसा दिया जाता है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, ठीक है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, जैसे मतलब वो संख्याएं कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए। जैसे मान लीजिए 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस यहाँ कितना ले लेते हैं, जो भी कहिए, मान लीजिए मैं 6 ले लेता हूँ। तो इसका सूत्र होता है, n+1 अपान 2 और पूरे की पावर यहाँ रहेगा 2। और आप जानते हैं कि n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या मतलब 6। तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ 6 रख दीजिए। तो यहाँ होगा 6 गुणे 6 + 1 बटे 2 पूरे की पावर 2, तो 2 तिया 6। तो यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ 6 1 7 पूरे की पावर 2, तो 7 3 21, इसकी पावर 2, तो 21 को लिख सकते हैं 21 गुणे 21, और 21 को 21 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 441। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। इसमें अंतिम संख्या 6 थी, हमने 6 रख दिया, तो 6 6 1 7 बटे 2। तो यहाँ क्या रहेगा, 2 से मैंने कैंसिल किया, 3 आया, 6 1 7 पूरे की पावर 2, 7 3 21, 21 की पावर 2 यानी 21 गुणे 21 बराबर 441, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। नेक्स्ट आपको